हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 9 10 या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए बेसिक मैथ बिल्कुल। और जब भी हम किसी बेसिक मैथ की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले संख्याएं आती है, हमारा नंबर सिस्टम आता है। तो जनरली जो भी बच्चे होते हैं या जो एस्पिरेंट होते हैं जॉब के लिए, वो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, और इसमें परेशानी हो जाती है और जिससे सवाल गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब आता है सबसे छोटा नंबर, सबसे जो छोटी हमारी इसमें आती है सिस्टम में, वो आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से आए कि बहुत पुराने ज़माने में जब लोग को गिनना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, तो किसी ने जानवर पाल रखे हैं तो कितने जानवर है, भेड़ चढ़ने गई, कितनी गई नहीं पता होता था, कितनी वापस आई उनको गिनना नहीं आता था। पत्थरों को साइड में रख के वो गिनना स्टार्ट कर गए। ठीक है, तो वहाँ से उनको धीरे धीरे उन्होंने नंबर सिस्टम देना स्टार्ट किया। तो प्राकृत का मतलब, प्राकृत संख्या इनको कहते हैं जो प्रकृति ने हमें दिया। प्रकृति ने हमें कहाँ से चीज़ें कुछ ना कुछ तो हमेशा दी है, इसलिए इसको हम हमेशा 1 2 3 और 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति कुछ ना कुछ हमेशा देती है, और कितना दे सकती है असीमित, अनंत, जिसका हमें पता ही नहीं। तो जो अनंत तक बढ़ जाए उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से लिखते हैं। यानी अगर हम इसको रेखा संख्या यानी नंबर लाइन पर देखें तो ये यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और इधर एरो का मतलब बढ़ता चला जाएगा। जो प्रकृति देती है अनंत देती है, असीम देती है, जो हमें पता ही नहीं होता, जिसको हम गिन नहीं सकते, वहाँ तक बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत है, मान लो कोई घर है जिसके पास कोई भी जानवर नहीं है, कोई भी भेड़ नहीं है, वो कैसे दिखाए? तो फिर उसके लिए नंबर दिया गया 0 0। ये दिया था आर्यभट्ट ने। किसने दिया था? वो कहते हैं ना 0 0 हमारे भारत द्वारा दिया गया है। तो 0 जो संख्या है, 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। जो 0 है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था, हिंदी में से शून्य कहेंगे, ये दिया था शून्य आर्यभट्ट ने। हमारे बहुत बड़े देश के गणितज्ञ रहे थे आर्यभट्ट, उन्होंने दिया था। यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर में जो हमारी प्राकृत संख्या है उसमें 0 को यानी शून्य को और जोड़ दिया जाए तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। यानी अब संख्या पूरी हो गई, पूरा हो गया, कि जिसके पास कुछ ना कुछ, अगर भेड़ है तो गिन लिया, अगर नहीं भी है तो उसके घर बोल दिया कि 0 भेड़ है, शून्य भेड़ है उसके घर। तो हमारी एक तरह से चीज़ें पूरी हो गई, होल नंबर। तो इसको नंबर सिस्टम पर अगर हम दिखाए रेखा संख्या पर, तो ये कैसे होगा? 0 1 2 3 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी इधर की तरफ एरो, लेकिन हम इस तरफ अपनी बाईं तरफ नहीं जाएंगे। बढ़ता हुआ नंबर हम हमेशा अपनी दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ दिखाते हैं। अब दिक्कत क्या हुई, मान लो किसी ने किसी के घर से कोई गाय मांग ली है, उसका घर कोई, मान लो कोई बीमार है तो उसके पास गाय नहीं है, उसके पास गाय शून्य है, तो वो गाय मांग ली है। तो उसके पास 2 गाय खड़ी है, लेकिन 2 गाय तो उसकी खुद नहीं है। अगर वो 2 लिखे अपने कि उस घर में 2 गायें, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो गाय तो उसकी है ही नहीं, क्योंकि उसने उधार मांगी हुई है। तो इसके लिए हमारे पास जो माइनस नेगेटिव नंबर्स है, ऋणात्मक संख्याएं है, वो आने लगी। या जैसे हम आज के ज़माने में देखें, या 1800-1700 में माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। माइनिंग क्या होता था? ग्राउंड के नीचे जाके खदान, जहाँ मिनरल्स वगैरह खनिज लवण को ढूंढ के लाते थे। ग्राउंड को हमेशा हम 0 मान के चलते हैं, और ऊपर जाएंगे तो बढ़ता हुआ नंबर 1 2 3, और जब ज़मीन से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें नंबर दिखाने की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए हमने घटा के नंबर देने स्टार्ट कर दिए। जैसे आजकल आप लिफ्ट में भी जाते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे है तो 0 है, और ऊपर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5। अब नीचे की तरफ जाए तो उन्होंने बेसमेंट 1 2 3 ऐसा देना स्टार्ट कर दिया। अगर वो ना लिखे तो नंबर घटाकर 1 घटाकर 2 -1 -2। ये जब संख्याएं ऐड कर दी गई होल संख्या में, तो वो हमारे बन गए इंटीजर्स। कैसे? इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2, जिस तरह जरूरत पड़ती गई उसी तरह नंबरों को बढ़ाते चले गए। घटाकर 1 घटाकर 2, ठीक है, -3 -4,
इधर की तरफ याद रखना बढ़ता हुआ नंबर बाएं से दाएं की तरफ होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर हम इधर बढ़े तो ये नंबर हमारा बढ़ नहीं रहा, ये नंबर घटता जा रहा है। जितना ज़्यादा माइनस होगा नंबर उतना वो छोटा नंबर होता है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 1 4 से छोटा है, वहीं पर ही -4 -1 से छोटा है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे। बस आप याद रखना, जब हमारे पास घटा में भी नंबर आ जाए तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। याद रखना, इसमें बीच के नंबर्स नहीं आएंगे, सीधा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी आप 3.5 या 1/2 1/4 नहीं लिख सकते। इसमें सिर्फ यही नंबर्स आएंगे जो लिखे हुए हैं। और ये दोनों, और इसके अगर हम इसको संख्या रेखा नंबर सिस्टम पे दिखाएंगे तो ये देखो, ये दोनों तरफ एरो है, इधर भी बढ़ रही है क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो हमें नहीं पता पृथ्वी का मिडल कहाँ है, उसका केंद्र कहाँ है, तो इसके लिए भी हम अनंत की तरफ चले जाएंगे। तो बढ़ते चले गए। और यहाँ पर पॉजिटिव जो हमारी संख्या है, घनात्मक संख्या, वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसको हम कहते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड का मतलब इंटीजर्स, और हमारी पूर्णांक संख्याएं बन गई। पूर्ण प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4 5, उसके बाद पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5, और पूर्णांक संख्याएं घटा से लेके 0 और आगे की जमा की संख्याएं। ठीक है, ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद हम जो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कैसे कैसे बांटते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको घनात्मक संख्याएं कहते हैं, इसमें 1 2 3 4, यानी हमारा जो प्राकृत यानी नेचुरल संख्याएं हैं। शून्य क्या है? सिर्फ हमारा बीच का 0। और जो नेगेटिव इंटीजर्स जिनको बोलते हैं घनात्मक संख्याएं, वो हमारी क्या हो जाती है? घटा का 1 घटा का 2 घटा का 3 -1 -2 -3 -4, इस तरह जो बढ़ती चली जाए, इनको हम नेगेटिव या इंटीजर्स कहते हैं।